राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी के सुंदर दर्शन करिए। कैसे हैं आप सभी? 5 दिवसीय दीपावली पर्व मंगलमय सभी का रहा, यही प्रभु से शुभकामनाएं हैं, मंगल कामनाएं हैं आप सभी के लिए। प्रभु सदैव रहें साथ, आप सदैव उनका नाम स्मरण करते रहिए। प्रभु की कृपा बरसती रहेगी, आपको स्वतः ही अनुभव होगा। भजन, भोजन, दिनचर्या, व्यायाम, ये सभी आपके जीवन को उत्साहित करता है, ऊर्जावान करता है। तो अब दीपावली अच्छे से बीती, दशहरा आया, सबने माता की पूजा की, चतुर्मास भी बीत रहा है। सभी जो भी मांस मदिरा का सेवन करते हैं अपनी जिह्वा को संतुष्ट करने के लिए, जो कि कभी होगी नहीं, क्योंकि जिह्वा को तो आप देते हैं, आप अपने मन के अनुसार दे रहे हैं उसको भोजन, जो कि भोजन कहा भी नहीं जा सकता, एक राक्षसी प्रवृत्ति है, जीव हत्या है। मांस का भक्षण करना, मांस खाना तो ना खाइए, छोड़ दीजिए। जितने जल्दी ये बात आप सब समझ लेंगे उतना आपके लिए बेहतर होगा। कि मछली खा रहे हैं, झींगा खा रहे हैं और न जाने क्या क्या, जो कि उसके भीतर भी प्राण है, जीव है वो। 84 लाख योनियों में एक सृष्टि उसकी भी है, और आप उसका भक्षण कर लेते हैं, मनुष्य का। और उसके बाद अलग अलग बातें करते हैं कि अंडा मांस में नहीं आता है, वो शाकाहारी है। ये कैसी बातें हैं कि अंडा शाकाहारी कब से हुआ? और उसके बाद जब विपत्ति आएगी और आती है तब सभी प्रभु को दोष देते हैं, अपने कर्मों पर कभी ध्यान नहीं दिया। अस्वस्थ होना ही है जब ऐसी वस्तुओं का भक्षण करेंगे। पशु पक्षी इनके लिए बनाया गया है, तो इनको पाप नहीं लगता, इनको किसी भी तरह का पाप नहीं लगता, क्योंकि कर्म करने का अधिकार जो है वो मनुष्य के पास है, उसको प्राप्त है। उसको पाप और पुण्य अर्जित करना होता है, पाप तो अर्जित करना नहीं होता है, जो कि स्वतः ही अर्जित हो जाता है। क्योंकि हम तो बात मानेंगे नहीं, मनुष्य तो सबसे ऊंची रचना है प्रभु की, परंतु वही नहीं प्रभु की बात न सुनती है न समझती है। सदैव सबको ये भान करवाना पड़ता है कि तुम मनुष्य हो, तुम्हारे पास बुद्धि है, विवेक है, जागृत करो। इसके लिए सत्संग करना होगा। सत्संग क्या है? जो सत्य मार्ग पर हो, श्रद्धा हो जिसके भीतर, वही सत्संग है। जो यहाँ प्रभु की बातें हों, जो प्रभु का आचरण कर ले, उनकी बातों को समझ ले, मान ले, वही सत्संग है। आपके भीतर आपको भी पता है कि ये कर्म नहीं करना चाहिए, तो छुप के खाएंगे। किससे छुप रहे हो? तीनों लोगों के स्वामी, सभी कर्मों के साक्षी भगवान श्री कृष्ण जब सब देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो किसी मनुष्य से छिपकर आप मांस खा रहे हैं, अपने छोटे से बच्चे को दे रहे हैं, जिसको अभी पता भी नहीं है, कमज़ोर हो गया है वो बच्चा, मांस खा के वो बलवान हो जाएगा। दूध है, मक्खन है, घी है, आज भी आप उसको निकाल सकते हैं, घी निकाल सकते हैं, माखन निकाल सकते हैं, अपने बच्चों को सेवन करवा सकते हैं। दुग्ध है, परंतु आप न जाने क्या है कि बोलने में भी कितना अजीब लगता है कि आप मांस का भक्षण कर रहे हैं, और उसका जूस है, जो भी राम 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 ऐसी कैसी भोजन है जो कि पता भी नहीं है, वो खा जा रहे हैं। उसके बाद न मन लगेगा और न ही श्रद्धा होगी, और आपको लगेगा कि हाँ, आपने तो बहुत यज्ञ किया, बहुत हवन किया, अभी तो आई थी दिवाली, आई थी दशहरा आया था, आपने पूजा पाठ किया, और उसके बाद आप अपने मन का कार्य भी कर ले। तो ये दोनों बातें नहीं हो सकती हैं। ये पाप और पुण्य का लेखा जोखा सभी प्रभु के पास है। भक्ति मार्ग पर चलना है, अपने मनुष्य जीवन को सार्थक करना है, इसीलिए जीवन मिला है। पशुओं में और मनुष्यों में फिर भेद ही क्या है, जब आप भी वही कर्म करें। भोजन कर लिया और सो गए, और वो भी भोजन नहीं है,
जीव हत्या है, महापाप है। प्रभु कभी भी प्रसन्न नहीं रह सकते ऐसे कृत्य से जो आप कर रहे हैं। कैसे कृपा होगी जब आप अपने पर नियंत्रण साधेंगे। त्यागिए ये सारी चीज़ें। मांस मदिरा का सेवन ना करिए, धूम्रपान। जगह जगह पर इतने सुंदर रहते हैं सब, दीवार रहती है, सब रंगाया गया, लेकिन आते हैं और वहीं पे गंदगी मचा के चले जाते हैं। हर समय मुंह में गंदगी, तंबाकू, न जाने क्या है। और न अपने परिवार को सोचना है, न उसकी जिम्मेदारी है, कुछ नहीं। उसके बाद भी मनुष्य होने पर इतना गर्व करते हैं। तो गर्व की बात है जब तब आप प्रभु को समझें, उनकी बातों का अनुसरण करें, शुद्ध सात्विक भोजन करिए। दाल चावल साग सब्जी ये सब बनाया गया है मनुष्यों के लिए। बुद्धि शुद्ध होगी तभी तो भजन में मन लगेगा। इतने मन नहीं लगते, बहुत से लोग कहते मन नहीं लगता मेरा, क्योंकि जैसे जैसे आप भक्ति करेंगे आपको वो पाप दे दिया जाएगा। लो जल्दी से पाप, इससे मुक्ति पाओ। वो समाप्त हो रहा है, वो आप आगे बढ़ रहे हैं भक्ति की ओर, तो वो पीछे छूट रहा है, पाप समाप्त हो रहे हैं। परंतु आप विचलित हो जा रहे हैं, ये सोच रहे हैं कि नहीं मन लग रहा है। नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो पीछे छूट रहा है। तो छोड़ दीजिए मांस मदिरा का सेवन और शुद्ध सात्विक भोजन करिए, क्योंकि प्रभु का जो भी न्याय है वो सदैव सबको दिखता है। प्रकृति अपना रंग बदलती है, जो कि सदैव सब विचलित हो जाते हैं। महामारी आएगी, सभी परेशान होंगे, हाहाकार मचाएंगे, प्रभु को भी अत्यंत कष्ट होता है, परंतु वो कुछ नहीं कर सकते क्योंकि आपने ऐसा अवसर ही नहीं दिया कि आप बच सकें। पुण्य आपके क्षय हो रहे हैं, समाप्त हो रहे हैं। जैसे जैसे आप पाप कर रहे हैं पुण्य समाप्त होता जाता है। तो मांस मदिरा ये सब का त्याग करिए आज, अभी, इसी समय। मन आपको उधर ले जाएगा, परंतु आपको अपना कल्याण करना है अपने जीवन का, तब आपको ऐसा करना है। नहीं तो जो भी आप मुर्गी खा रहे हैं तो मुर्गी का ही जन्म मिलेगा, उसके बाद आपको कोई खाएगा तब कैसा लगेगा। आपकी हत्या हो जाए, ईश्वर न करे, उसके लिए सद्बुद्धि से कार्य करें और ये मांस का सेवन बंद कर दें, समाप्त कर दें। उसके बाद प्रभु के नाम का जपन करें और जीवन का आनंद लें। उसके बाद आप समझेंगे कि हाँ, आप जीवित हैं। शरीर के भीतर बहुत गंदगी है, उसी को शुद्ध करना है, और ऊपर से और गंदगी आप ले रहे हैं जो शरीर आपका ले ही नहीं रहा है। शरीर में तो स्वयं ही मांस है। आप उसको पौष्टिक आहार देंगे तब तो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगी। हमारे वनस्पतियों में सभी है, सभी कुछ है जो आपके शरीर को चाहिए। तब मांस मदिरा का सेवन बंद कर दें, मांसाहार बंद कर दें, शुद्ध शाकाहारी भोजन करें और प्रभु का नाम जप सदैव करते रहें। एकांत में बैठिए और सभी संसार को भूलिए। प्रभु के सुंदर मुख का दर्शन करिए, उनके स्वरूप का, चरणों का दर्शन करिए। सुंदर सुंदर श्रृंगार धारण किया है, दर्शन करिए अपने मन में। प्रभु मुस्कुरा रहे हैं, इतने सुंदर दर्शन हैं उनके। ऐसे करते आपका मन शुद्ध होता जाएगा और बाहरी रूप से आप शुद्ध सात्विक आहार लीजिए। ठीक, तो यही प्रभु की प्रार्थना है आप सबके लिए। आप प्रार्थना करेंगे कैसे? उनके बताए हुए मार्ग पर चलकर, अनुसरण करके, कि जो प्रभु को पसंद हो, प्रिय हो, वही करिए। ठीक, तो बहुत सारा प्रेम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।